हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्लट लैम्प है। लास्ट वीडियो में हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, अब इसके पार्ट्स पढ़ेंगे हम। ओके, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके। तो बेसिकली इसके 3 पार्ट होते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक अपन इल्यूमिनेशन सिस्टम के साथ में। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ इल्यूमिनेशन सिस्टम, जिसको लैम्प सिस्टम भी कहते हैं। द सेकेंड वन इज़ ऑब्जर्वेशन सिस्टम, जिसको माइक्रोस्कोप सिस्टम कहते हैं। एंड थर्ड वन इज़ मैकेनिकल सिस्टम, जिसको इंजीनियरिंग सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो स्लट लैम्प है उसके पार्ट्स कौन से हैं, किन चीज़ों से वो मिलकर बना है और वो कैसे वर्क कर रहा है, इन सब पार्ट्स के साथ में वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने पढ़ा कि स्लट लैम्प का यूज़ क्या है। स्लट लैम्प का यूज़ हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। आपने अगर वो नहीं देखी है तो उसको पहले देख लें, जिससे ये सेकंड पार्ट आपको इजी लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज़ हमने पढ़ा था स्लट लैम्प का, कि स्लट लैम्प क्या एग्जामिन करने के काम आता है, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ आई एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ आई। ठीक है, तो जिसमें एक लाइट सोर्स होता है। ठीक है, तो बेसिकली पार्ट उसका पहला क्या हुआ, लाइट सोर्स के बारे में, कि वो इल्यूमिनेशन जो है वो कहाँ से आ रही है। सेकेंड, कि अपन आई को ऑब्जर्व करते हैं, तो सेकेंड वन इज़ ऑब्जर्वेशन सिस्टम होगा, कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो ऑब्जर्वेशन में हेल्प कराती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड द थर्ड वन इज़, जैसे टेबल जो है ऊपर नीचे हो रहा है जिससे पेशेंट कंफर्टेबल रहे, वो मैकेनिकल सिस्टम हो जाता है ना, तो वो थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, इल्यूमिनेशन सिस्टम है, जिसमें क्या क्या है, लाइट सोर्स है। ठीक है, कंडेंसिंग लेंस हैं, स्लिट लैम्प एंड अदर डायफ्राम्स, फिल्टर्स, प्रोजेक्शन लेंसेज हैं और रिफ्लेक्टिंग मिरर्स हैं। ठीक है, ये क्या क्या काम आते हैं ये पढ़ रहे हैं अपन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है। Illumination system provides a bright, fine focus, uniform illumination with adjustable slit at eye। ठीक है, अब नाम से ही श्योर है कि इल्यूमिनेशन सिस्टम है, तो प्रोवाइड क्या करवाएगी, इल्यूमिनेशन ही करवाएगी। ठीक है, लेकिन क्या लिखा है कि ब्राइट लाइट होती है, फाइन फोकस, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होता है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। ठीक है, ऐसे नहीं कि लाइट इधर उधर दाएं बाएं फैल रही है और जहाँ फोकस करना चाह रहे हैं वहाँ हो ही नहीं रहा ना, तो ऐसा नहीं होता है। ब्राइट फाइन फोकस यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होता है। ठीक है, इल्यूमिनेशन कहाँ से आ रही है, लाइट सोर्स से आ रही है। तो अब लाइट सोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा लाइट सोर्स जो है वो स्लिट लैम्प में यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रीवियसली इन ओल्ड मॉडल्स NERST नरेस्ट लैम्प वॉज यूज एज लाइट सोर्स, यानी कि जो पुराने मॉडल्स थे उनको उनमें क्या है, नरेस्ट लैम्प यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, क्वालिटी बढ़ रही है, पुराना भाड़ में गया, अब नया आया है। ठीक है, तो अब जो नया लैंप जो है आजकल, जो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, निट्रा लैंप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंटली वही यूज़ में आ रहा है। अदर देन मर्करी लैंप एंड हेलोजन लैंप आर ऑल्सो यूज इन सम मॉडल्स, यानी कि कुछ कुछ मॉडल्स ऐसे भी हैं जिनमें मर्करी लैंप और हेलोजन लैंप भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, द इल्यूमिनेशन ऑफ दीज लैम्प्स आर 2 × 10⁵ टू 4 × 10⁵ लक्स। ये इसकी इंटेंसिटी यानी कि इसकी पावर बताई हुई है। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड है। लाइट सोर्स हमने पढ़ लिया। अब कंडेंसिंग लेंस सिस्टम, यानी कि इल्यूमिनेशन सिस्टम में जो जो पार्ट हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंडेंसिंग लेंस सिस्टम, इट कंसिस्ट अ पेयर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज विद देयर कॉन्वेक्सिटीज फेसिंग टुवार्ड्स ईच अदर। दीज लेंसेज आर यूजली +14 डायोप्टर। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब +10 डायोप्टर टू +14 डायोप्टर तक के जो लेंस है वो होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पार्ट फर्स्ट में भी पढ़ा था कि कौन से कंडेंसिंग लेंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस या कंडेंसिंग लेंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। पेयर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं जिनकी कॉन्वेक्सिटीज़ क्या एक दूसरे को फेस कर रही हैं। ठीक है, आगे है स्लिट लैम्प एंड दीज डायफ्राम्स। क्या क्या चीज़ें हैं स्लिट लैम्प में, वो द हाइट एंड विड्थ आर एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम नॉब्स, यानी कि जो नॉब्स होते हैं स्लिट लैम्प जो है उसकी जो स्लिट है उसकी हाइट को बड़ा करना है, छोटा करना है, मोटा करना है, पतला करना है, तो वो नॉब की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है फिल्टर्स। फिल्टर्स कौन से यूज़ होते हैं स्लिट लैम्प में वो देखेंगे। ठीक है, कोबाल्ट ब्लू फिल्टर यूज़ होता है, ग्रीन रेड फ्री फिल्टर्स यूज़ होते हैं। ये कहाँ यूज़ होते हैं वो भी आगे बताया हुआ है। फिल्टर्स आर यूज फॉर AT,
जब 80 करते हैं अपलानेशन टोनोमेट्री इसको बोलते हैं, वो जब करते हैं तब फिल्टर्स का यूज़ होता है, ठीक है। कॉर्नियल अल्सर्स में फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है, जब किसी स्कार को एग्जामिनेशन करना हो, ठीक है, तब ब्लू फिल्टर का यूज़ होता है, और जब गॉबलेट सेल काउंट करने होते हैं तब ग्रीन फिल्टर का यूज़ होता है, ठीक है। आगे हैं प्रोजेक्शन लेंसेज कि ये किस काम आते हैं इल्यूमिनेशन सिस्टम में, ठीक है। इट फॉर्म्स द इमेज ऑफ स्लिट एट आई, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्लिट की इमेज बनाता है आई पे। प्रोजेक्शन लेंसेज का काम क्या है, स्लिट बनाना, ठीक है। इट हैज़ टू एडवांटेज, कौन कौन से एडवांटेज हैं, कीप लाइट इरोजन फ्री, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज इंक्रीज डेप्थ ऑफ फोकस, ओके। आगे पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्टिंग मिरर्स के बारे में, ठीक है। ये क्या होते हैं, दिस पार्ट मेक्स द स्लिट बीम टू पास रिलेटिवली इजी फ्रॉम वन साइड टू अनदर ड्यूरिंग फंडस एग्जामिनेशन। यानी कि जब फंडस एग्जामिनेशन करना होता है तो जब लाइट बीम को, स्लिट बीम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना होता है, ठीक है, तो ये क्या उस पास जो वो कर रहे हैं लाइट को वो इजी कर देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, इट डजेंट डिस्टर्ब द व्यूइंग एक्सिस, यानी कि जिस एक्सिस पर जो एग्जामिनर है, जो एग्जामिनर की व्यूइंग एक्सिस है, उसको बिना डिस्टर्ब करे हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाइट को इजीली पास करवा देता है। तो रिफ्लेक्टिंग मिरर्स का ये काम होता है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ इल्यूमिनेशन सिस्टम आर यूज्ड जनरली, कौन से दो टाइप के जो इल्यूमिनेशन सिस्टम है वो यूज़ किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज गलस्टैंड्स इल्यूमिनेशन सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज कॉलर वोज इल्यूमिनेशन सिस्टम। तो बेसिकली ये दो ही इल्यूमिनेशन सिस्टम है जो वाइडली यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है ऑब्जर्वेशन सिस्टम। तो ये इल्यूमिनेशन सिस्टम हमारा ख़त्म हो गया है, जिसमें हमने ये पढ़ा कि इल्यूमिनेट कैसे होती हैं, इल्यूमिनेशन कैसे प्रोवाइड होता है, लाइट सोर्स होते हैं, कंडेंसिंग लेंसेज होते हैं, रिफ्लेक्टिंग मिरर्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं। तो ये इजी सा है, बट लेंथी है पर इजी है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन सिस्टम में क्या है, it is basically a compound microscope which consists of two major elements. We all know that कि स्लिट लैम्प क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है। दो मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं, द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव लेंसेज, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव लेंसेज कौन से होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विच इन विच देयर कॉन्वेक्सिटी इज फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर विद अ कंपोजिट पावर ऑफ +22 डायोप्टर, ठीक है। कंपोजिट पावर का मतलब क्या हुआ कि टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि अगर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की पावर +11 डायोप्टर है तो दूसरे की भी +11 डायोप्टर है, तो कंपोजिट पावर क्या हो गया, +22 डायोप्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है, एंड द सेकेंड वन इज मेजर एलिमेंट जो है वो कौन सा है, आई पीसेस। आई पीसेस जो है वो भी ऑब्जर्वेशन सिस्टम में आते हैं। एग्जामिनर जो है वो आई पीसेस से ही आई को ऑब्जर्व करता है, एग्जामिन करता है, राइट। तो पॉइंट क्या है पहला, इट इज situated towards the examiner and consists +10 diopter to +14 डायप्टर इन बोथ आई पीसेस, ठीक है। तो ये इसकी पावर बताई हुई है। लास्ट वीडियो में जो स्लिट लैम्प का फ़ोटो जो मैंने लगाया था उसमें मैंने आई पीसेस, ऑब्जेक्टिव लेंसेज, चिन रेस्ट, हेड रेस्ट, वो सब बताया है, आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, एग्जामिनर की तरफ होते हैं आई पीसेस जिनकी पावर क्या है, +10 डायप्टर टू +14 डायप्टर है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, द टू ट्यूब्स आर कन्वर्ज एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री टू 15 डिग्री, ठीक है। एंगल बताया हुआ है कि जो ट्यूब्स हैं आई पीसेस की वो क्या है, 10 डिग्री से 15 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, अ पेयर ऑफ प्रिज्म सिचुएटेड बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंसेज एंड आई पीसेस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अच्छा प्रिज्म भी है, इसका क्या काम है। तो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ रहे हैं इसका क्या काम है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज बिकॉज द इमेज फॉर्म बाय द सिस्टम इज इन्वर्टेड, ठीक है। यानी कि जो सिस्टम हमें इमेज दे रहा है, जो सिस्टम इमेज बना रहा है वो इन्वर्टेड है। तो प्रिज्म का क्या रोल है इसमें, प्रिज्म उस इन्वर्टेड इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसका, ओके। नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट है मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है। द वेरियस फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम कैन बी जॉयस्टिक है जिससे माइक्रोस्कोप की मूवमेंट होती है ना।
पेशेंट सपोर्ट सिस्टम है, जैसे चिन रेस्ट हुआ, हेड रेस्ट हुआ, और एडजस्टेबल टेबल हाइट है फॉर एवरी पेशेंट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है, द मैकेनिकल सिस्टम प्रोवाइड्स कपलिंग बिटवीन माइक्रोस्कोप एंड इल्यूमिनेशन सिस्टम विद कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम जो है वो क्या प्रोवाइड करवा रहा है, कपलिंग बिटवीन माइक्रोस्कोप एंड इल्यूमिनेशन सिस्टम, यानी कि माइक्रोस्कोप और इल्यूमिनेशन सिस्टम क्या है, सेम वर्क कर रहे हैं, एक जैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जैसा माइक्रोस्कोप वर्क कर रहा है वैसे इल्यूमिनेशन सिस्टम भी उसकी क्या हेल्प करवा रहा है। ठीक है, तो ये कपलिंग जो है वो मैकेनिकल सिस्टम के थ्रू है ना, यानी कि जिससे जो कॉमन जो एक्सिस है रोटेशन की वो भी बनी रहे। सेकेंड पॉइंट है, दीज अरेंजमेंट्स प्रोवाइड्स एडवांटेज दैट लाइट फॉल्स एट पॉइंट एंड माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो फोकस एट सेम लेवल, यानी कि जो इल्यूमिनेशन सिस्टम ने जहाँ पे लाइट डाली और माइक्रोस्कोप भी क्या है वहीं पर फोकस हो रहा है। ठीक है, यानी कि जहाँ लाइट है माइक्रोस्कोप जो माइक्रोस्कोप है वो भी क्या है वहीं फोकस हो रहा है, यानी तो देखने में इजी होएगा। तो ये कपलिंग हो गई मैकेनिकल सिस्टम की। ठीक है, टू रोटेट इट्स एक्सिस विदाउट चेंज द फोकस, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इल्यूमिनेशन सिस्टम की एक्सिस को रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप का जो फोकस है वो चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये पार्ट जो है स्लिट लैम्प के ये कंप्लीट हो गए हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये समझ आए होंगे आपको। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट में स्लिट लैम्प जो है वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, उसमें हम इल्यूमिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि स्लिट लैम्प की इल्यूमिनेशन कौन सी होती हैं, कितनी टाइप की होती हैं, उनका फंक्शन क्या है, वो सब पढ़ेंगे। ओके ओके, बाय स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।